हेलो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। कुछ पर्सनल ऐसे कारण थे जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आज मैं फिर आपके सामने आपके साथ एक नया विषय लेके आया हूँ। जैसा कि हमेशा होता है कि मैं कुछ अजीबोगरीब बातें आपसे ज़रूर करता हूँ। आज वैसे ही कुछ एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय और एक नया कोलाहल जो आप मेरे पीछे सुन पा रहे हैं, शायद ये भी एक कारण था जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी इस कोलाहल से मुक्ति नहीं मिल पा रही। बहरहाल, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आने वाले फेस्टिवल होली के लिए तैयारी कर रहे हैं। रंगों का त्यौहार है, एक उत्साह, एक उमंग जीवन में भर जाती है इन उत्सवों की वजह से। अगर आप देखेंगे तो हमारी भारतीय सभ्यता में ये त्यौहार बहुत ही महत्व रखते हैं। ये फेस्टिवल्स ऐसा नहीं है कि बस कुछ खाने बनाने और थोड़ी बहुत पूजा के लिए होते हैं, बल्कि एक जीवन में एक जो उकताहट होती है, एक बोरिंग जो स्टेज आ जाता है, उसको भी ये ब्रेक करता है। हमारे सारे फेस्टिवल्स इस तरह से मैनेज किए गए हैं। हाँ, आपने सही सुना कि मैनेज किए गए हैं, जो हर मौसम में हमको एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उत्साह के साथ अपना जीवन व्यवस्थित करने के लिए, शुरू करने के लिए, चलाने के लिए ज़रूरी है। आपको शुभकामना देते देते मैं ये बात कह गया हूँ। इस विषय पे फिर आगे भी कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो जिस विषय पे मैं हूँ उस मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। आज जो विषय है कि हमारी सोसाइटी या हमारा जो पूरी लाइफ है वो कैसे डिपेंडेंट हो गई, कैसे हमारी सोसाइटी को डिसेबल कर दिया गया है। वी आर रेज्ड टू बी ए डिसेबल्ड सोसाइटी बाय आवर सिस्टम, बाय द पीपल्स अराउंड अस। कैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम मुआवजा देते हैं पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए। वो मुआवजा उसको आदत सी पड़ जाती है। आप कहेंगे कि छोटे बच्चे को अगर मुआवजा दे रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। हमने टॉफ़ी के लिए कह दिया, हमने चॉकलेट के लिए कह दिया कि पढ़ोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। इसके बड़े उदाहरण अक्सर हम बड़े स्तर पर पूरे समाज में देखते हैं और उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। हमारे जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमको पंगु बनाती जा रही हैं। मुआवजा शब्द बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होता। किसान की खेती खराब हो गई, उसको आपने मुआवजा दे दिया, फिर खेती खराब हुई, फिर मुआवजा दे दिया। आप मुआवजे पे मुआवजा देते रहे, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं।
इसलिए जो कारण था समस्याओं का, उसका निदान कभी नहीं। और अब तो हमें आदत सी पड़ गई कि मुआवजा तो मिल ही जाएगा। मैं इस वीडियो में किसी को उलाहना नहीं दे रहा हूँ, किसी को आरोपी नहीं बना रहा हूँ। बहुत सूक्ष्मता से अगर आप इसका ध्यान करिएगा तो आपको लगेगा कि ये सही बात है। हमारे सिस्टम ने एक पंगु समाज के निर्माण में बहुत योगदान किया। शुरुआत से जैसे मैंने कहा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो आप उनको कहते हैं टॉफ़ी देंगे, या रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं तो आप उनको टॉफ़ी, बिस्कुट या जो भी उनकी डिमांड होती है उसको पूरा करते हैं। लेकिन आप उस कारण का सलूशन नहीं देते। इसी तरह से जब हमारे किसान परेशान होते हैं तो हम मुआवजा देते हैं। हम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति, एक नागरिक होने के कारण अपने इस दायित्व से मुक्ति नहीं पा सकता हूँ कि मैं सरकार को दोष दे के निकल जाऊँ। सरकार तो हम ही आप बनाते हैं, सरकार हम ही आप हैं, हमारे ही जैसे लोग हैं। और सबसे सस्ता सलूशन ये होता है कि हम मुआवजा देते हैं। लेकिन एक समग्र समाधान किसी समस्या का वो होना ज़रूरी होता है, ना कि मुआवजा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसमें ज़रूर आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो उनके परिवार को उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कोरोना में बहुत से परिवार ऐसे रहे कि उनके जो अर्निंग मेंबर्स थे वो उनके बीच नहीं रहे, और अचानक से एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसमें उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वहाँ पर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आर्थिक सहयोग से ज़्यादा, क्योंकि आप जो भी आर्थिक सहयोग देंगे वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे सिस्टम को ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी को स्वावलंबी बनाएं, ताकि वो उस आर्थिक, अगर आवश्यक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है तो उसके बाद भी वो एक सम्मानपूर्वक, गौरवपूर्ण जीवन जी सके। आप हम सभी देखते हैं अपने चारों ओर कि बहुत सी घोषणाएं ऐसी होती हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, उन मुआवजों की या उन आर्थिक सहयोग की कुछ आवश्यकता नहीं है। आप उसकी जगह सुविधाएं दीजिए। लेकिन सुविधाएं इसलिए नहीं दी जा सकती हैं कि उसके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या ज़रूरी पॉलिसीज़। आप मुझे माफ़ करिएगा, मैं बिल्कुल भी, मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जो कहीं से भी राजनीतिक या किसी तरह की इस तरह की विचारधारा का जिसमें वर्णन हो या उपयोग हो। मेरा केवल मकसद ये है
कि हमारी सोसाइटी को एक स्वावलंबी सोसाइटी बनाने के हमको बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन करें। आप हो सकता है कि मुझसे अलग सोचते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मेरा विचार है। आपको भी अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुआवजा शब्द वो स्वावलंबन को ख़त्म करता है। जैसा कि मैंने पहले बार कहा कि कई केसेस में ये आवश्यक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन केसेस में भी एक नियमित आय का साधन होना बहुत ज़रूरी है। आप भी सोचिएगा कि क्या ये सही है। मैंने अपनी डायरी पे जब इस सब्जेक्ट को नोट किया था तो मैंने कैजुअली उस पर लिखा था कि वी आर रेज्ड टू बी ए डिसेबल्ड सोसाइटी ड्यू टू दिस कंपनसेशन प्रोसेस। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो अति आवश्यक केसेस होते हैं जिनमें देना जरूरी है, जैसे मैंने पहले बताया उदाहरण देके, उसमें दिए जा सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को भी इस तरह की व्यवस्था अवश्य मिलनी चाहिए कि वो रेगुलर कुछ न कुछ उनकी अर्निंग हो और वो एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी इस बारे में ज़रूर कुछ विचार होगा, शेयर करिएगा। मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है कि मेरा विचार अपरिपक्व लगे या गलत लगे, तो भी आप मुझे अवगत कराइए, बताइए, कमेंट करिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, मैं इसी तरह के अजीबोगरीब सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।